करूँ, किसी के अंडर में रह के, कोई मेरे ऊपर बॉस रह के मेरे ऊपर मेरे को रूल करेगा, वो मेरे लिए ज़्यादा सही है, या मैं खुद अपना बॉस बनूंगा तो ज़्यादा सही है? ये जो प्रश्न है ना, जी। बहुत सही प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड, शाबाश। बट दिस क्वेश्चन इज लिंक विद दैट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन। ठीक है। सब्जेक्ट फिर घूम फिर के वहां आ गया। वहीं आ जा रहा है। मेरे को स्ट्रगल है, मतलब स्ट्रगल सब मेरे को आगे लाइफ नहीं दिख रहा है, ना रांची में दिख रहा है, ना राउरकेला में दिख रहा है, ना वहाँ नौकरी करने पे दिख रहा है, ना अपना बिजनेस करने पे दिख रहा है। और मैं ताऊ के साथ रह के करूँ या ना करूँ, और मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ कहाँ है भाई? ना ही में तो चल रहा है। सही बात। अभी जो पहला जो पूरा सेगमेंट हुआ 20 मिनट का, मैं इतना सारा काउंसलिंग पार्ट बताया, पहला पार्ट तो देखो, एक नंबर, जहां चाह है वहां राह है, और चाह तो कहीं नहीं है। मैं बेकरी किया हूं, रखूंगा या नहीं, मैं मेडिसिन शॉप खोलूंगा या नहीं, मेरे पास जो पैसा है वो आएगा या नहीं, और मैं ये आशा कर रहा हूं कि शायद नहीं आने वाला है, मिल जाए तो कुछ सब संभाल लूं सकता हूं, लेकिन मुझे कोई आशा नहीं है। यार एक तो पॉजिटिव क्वेश्चन हो। तो मैं खो चुका हूं अंदर से। ना खो नहीं चुके हो, इस उम्र का हर लड़का का यही समस्या है सर। समझो समझो, यानी अब तक फाउंडेशन तो बनाया नहीं, लेकिन बिल्डिंग नहीं। वो अंबानी का कितना मोहल्ला है, उसका सपना देख रहे हो। फाउंडेशन पे काम करो यार। मैं तुम्हारा कोई कुंडली अभी तक शुरू भी नहीं किया, देखा ही नहीं लग्न क्या है, राशि क्या है, फाउंडेशन का तो लेकिन एक मानविक प्रश्न उत्तर तो यही है ना कि पहले अपने आप को बिल्ड करो, उसके बाद फिर। और ये तुम्हारा समस्या नहीं है, तुम्हारे ये पूरा जनरेशन गैप है। ये सब चाहते हैं कि लैपटॉप में एंटर दबाया ना तो क्या बोलते हैं, मैकडॉनल्ड पिज्जा क्या बोलते हैं उसको, घर में क्रिंग 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 क्रिंग, इधर एंटर दबाया नहीं और आना चाहिए। ये पहला समस्या, फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या, लाइफ में उनको लग गया कि लेपी खोला और उस चैन मिल गया, यानी उन्हें लगा। अब देखो हम लोगों का टाइम पीरियड में क्या था ना, हमें ये पता है कि बीज लगाएंगे, खेती करेंगे, पसीना बहाएंगे, तब मिलने वाला है। अभी पिताजी से भी 5 रुपया मांगना है तो पूरे टाइम सेटिंग करना पड़ता था, दूर से देखना पड़ता था कि बहू मुड़ क्या है, अब मिलेगा या नहीं। उस समय तो राशि नक्षत्र पता नहीं था, ठीक है, कि अब कौन सा लग्न चल रहा है और इस समय पे मिलेगा या नहीं, तो वो दूर से सेटलमेंट से पहले सेटिंग करना पड़ता। अच्छा, उससे पहले माँ को जाके सेट करो, तब जाके बाबूराम, है ना। अभी क्या है, सबको पता है मिलना ही मिलना है, अदरवाइज एटीएम कार्ड ले लेंगे, ठीक है, और नहीं मिला चोरी कर लेंगे। अब पिताजी का पॉकेट से चोरी थोड़ी चोरी होता है, चोरी तो नहीं। यहां यही कह रहा हूं ना, जो आपका ना 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 चल रहा है, और ये जो इतना सारा बोलो कि ताऊ बुलाए, मैं नहीं देखा तुम्हारा ताऊ, कुंडली पे अगर देख लेता हूं तुम्हारा ताऊ को तो यहां देख लिया, भाई बड़ा स्ट्रांग आदमी है, स्ट्रगलर है, दिख रहा है, कुंडली पे दिख रहा है तुम्हारा ताऊ की है भाई कमाल का आदमी। इस कंडीशन में भी इतना नाना वालों को बुला के नौकरी में रखा है। अब तो 13,000 दे या 1,30,000 दे, मुझे नहीं मतलब। अब जो ये कह रहे हो कि वहां मुझे इंटरेस्ट नहीं है, इस विश्व में एक आदमी लेके आना, करने के लिए, मरने के लिए और देने के लिए, जिसका इंटरेस्ट होता है। करना नहीं चाहता है बट खा पी के सोना चाहता है, ऐस मस्ती करना चाहता है। देने के लिए बोला दे दो, बोला ना, बोला क्यों लेके आया था, बोला ना, फिर क्यों नहीं दोगे, बोला मेरा। तो करने देने, तीसरा बोला मरने के लिए तैयार हो जाओ, बोले सब करो यार, मारो मत, मराना मत, नहीं मरना नहीं है। फैक्ट है कि नहीं बताओ। बताओ बुलाए काम के लिए, नेचुरली आपको कष्ट लग रहा है, बढ़िया बात है, कष्ट करो। क्यों करो, सीखने के लिए मिलेगा। मैं इसीलिए ही जा रहा हूँ। गुरु का उंगली जब तक नहीं पकड़ोगे ना, वहाँ जाके ही मैं कुछ सीख पाया, मैं देखा वो चीज, अब देखो मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। 2 महीने में ही मैंने ऐसा
महसूस किया कि हाँ मैं इतने सालों से जो कर रहा था वो सब गलत है। तुम लाइफ में इतना कुछ गवाए, क्या गवाए? पैसा नहीं, टाइम और बहुत कुछ गया। टाइम, स्पेस, एनर्जी, जो दोबारा नहीं मिलेगा। पैसा गवाया, कुछ नहीं गवाया। इफ यू लॉस सम वेल्थ, मनी, नथिंग इज लॉस, बट इफ यू लॉस योर कैरेक्टर, यू लॉस एवरीथिंग। एंड कैरेक्टर कंसिस्ट दिस ऑल पैटर्न्स। तो अभी पैसा मिले या नहीं मिले, अच्छा लगे या नहीं लगे, और याद रखना कहीं आदमी को अच्छा नहीं लगता, हर जगह में कुछ दिन के बाद उग जाता है। और ये आज का जनरेशन का ये सबसे बड़ा बीमारी है, बोर लग रहा है। हम लोग बोर माने ही नहीं सुने थे शब्द बचपन पे, अप टू मैट्रिक हम लोग नहीं सुने थे बोर होता है कुछ बोल के। पिताजी का आदेश हुआ करना है, करना है। गुरुजी बोले यहाँ बैठ के करो, करना है। अरे ये खेती कर, यस सर करना है। बोर फिर कहाँ से आया? ये बोर तो अभी भी सुनाई देता है। छोटा सा बच्चा ना मुन्नू बोलता है बोर लग रहा है, नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं करेंगे। भाई यार अच्छा नहीं लगना क्या होता है? ये कहाँ से सीख लिया अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा तो किसी को नहीं लगता है। अभी तुमको 7 शादी भी कर दो ना, तो हर एक के बाद 8वां बोलोगे अच्छा नहीं लगा, 8वां शादी करेंगे। और इसके होटल में जाके ना, वो क्या सबसे बढ़िया डिश क्या है तुम्हारा, वो भी जो कॉस्टली वाला खा लोगे ना, उस समय तो अच्छा लगेगा, कुछ देर के बोलो ये अच्छा नहीं लगा, कुछ और लेके आ। ये अच्छा लगना नहीं लगना उसे भूलो। पहला बात देखो, कहीं पर भी गड़ोगे ना, भिड़ोगे, मरोगे, लड़ोगे, मार खाओगे, गाली खाओगे, और सारे ऑब्स्टेकल को फाड़ोगे, सब कुछ रजिस्ट कर लोगे, तब आगे पहुंचोगे। ये जीवन का महान सत्य है। मेरे को अगर कराटे ब्लैक बेल्ट होना हुआ तो घर में सोया था और घर में गया, सर को पैसा दे दिया, ब्लैक बेल्ट दे दिया, क्या जा बेटा ब्लैक बेल्ट बांध दिया, हो जाएगा। एक कागज का टुकड़ा सर्टिफिकेट इज ब्लैक बेल्ट, एक कागज, एक कपड़ा का बेल्ट ब्लैक बेल्ट होता है। उसके लिए जिंदगी का 5 साल कठिन परिश्रम, यानी एक कपड़ा का जो घी होता है, ड्रेस होता था ना, उसका वजन कर दोगे तो मैक्सिमम 1.5 किलो होता था, मोटा कपड़ा का होता था। तो हमारे गुरुजी बोलते थे कि जिस दिन क्लास से उतरोगे और उसको वेट करोगे तो कम से कम 3 किलो हो जाना चाहिए। कैसे? पसीना से। और हम लोग को एक डब्बा दे दिए थे, बोले डब्बा ले, निचोड़ना, जिस दिन ये फुल हो जाए उस दिन बोलना कि तुम ब्लैक बेल्ट के बारे में सोच भी सकते हो, उससे पहले नहीं। यानी इतना पानी पी के इतना निकालना सीख जाओ। और मार पर डे 2500 पंच मारते नहीं थे, खाना पड़ता था, ठीक है। नियर अबाउट 3-4 हजार किक तो खाते ही थे, मतलब ठोक पीट के मार ढोड़ करके तब जाके कितना मार सकते हो इज नॉट ब्लैक बेल्ट, कितना सहन सकते हो इज ब्लैक बेल्ट। मार तो कोई भी लेगा, खड़ाम हो गया, दैट इज नॉट ब्लैक बेल्ट। तो 5 साल दिया ना उसमें। आर्चरी के लिए यूं खड़ा रहना पड़ता था घंटों, उस पॉइंट को देख के आंख उसी में गड़ा रहेगा, तब एक तीर चलाओगे। तीर तो सबको ही चला लेंगे, तुम्हें भी धनुष तीर दे देंगे ना, वहां से निकाल के चलाओ, चलाते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इमेजिन करो, एक आदमी खड़ा रहेगा 2.5 घंटा खड़ा होगा एक तीर मारने के लिए, हाथ ऐसा ही रहेगा खिंचा हुआ, ऐसा रहेगा। तो अच्छा लगेगा तुमको 2.5 घंटा ऐसे ही, चलो बिना धनुष का, वो तो स्ट्रेस पड़ेगा, तो मैं हाथ ऐसा करके खड़ा कर दूं, वहां देखते रहो 2.5 घंटा, अच्छा लगेगा? नहीं ना। एक एक तीर मारने के लिए 2.5 घंटा इंतजार करो, तो कितना मेडिटेशन होगा तुम्हारा? विपासना उसके आगे है? मार्शल आर्ट मेडिटेशन के सामने नहीं ना, नहीं। तो अच्छा बुरा का नहीं है, स्ट्रगल करोगे, लड़ोगे, हर नेगेटिव परिस्थिति पे जहां अच्छा नहीं लगता उसी को पार करना है। अच्छा लगने पे पार करने वाले कभी नहीं जीत सकते। राम को जानते हो, अपने दशरथ का बेटा, सीता का हस्बैंड, हाँ, गुरुकुल में जाके पढ़ रहा था, समझ में नहीं? कृष्णालाल को जानते हो? अरे वो जिसने कंस को मारा था, गुरुकुल में गया था, राजा था वो, राजा का बेटा, लकड़ी लेने के लिए जंगल जाता था, अच्छा लगा उसको, अच्छा लगता था ना। पांडव जानते होगे? अरे वो पांडु का बेटा पांचो, वो भी गुरुकुल में जाके प्रैक्टिस कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको, मिट्टी में सोना। अच्छा वो कौरव के लिए बड़ा सा गद्दी उद्दी डाल दिया था, तो गया और सब द्रोणाचार्य सब जला दिया, लड़ा गुरुकुल में आया है,
एसी में बैठोगे, एसी गुरुकुल, वो नहीं होता इधर। इसीलिए हम लोग गुरुकुल खोल के नया जनरेशन के लिए एक चैलेंज, एक स्ट्रगल, एक कंपटीशन खड़ा कर रहे हैं। तो लाइफ में इजी नहीं होता है कुछ, इजी कुंडली में होता है, इजी कुंडली पे होता है। तुम्हारा कुंडली देखूंगा, ऐसा व्यक्ति अगर हो गए, कुछ करना नहीं है, दादा रख दिया था, बाप का है, मैं होटल खोल दिया, तो हो सकता है ये तो हो सकता है, समझ में आ रहा है क्यों भाई, तो हो सकता है। लेकिन आगे चल के वो तुम्हें कष्ट डालेगा, आगे चल के कष्ट में डालेगा। क्यों? क्योंकि उस पे तुम्हारा पसीना नहीं लगा है, आपको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने खाली बना बनाया पे बैठे हुए हो। अब इसीलिए क्या बोला, लाइफ में एक नंबर काम काउंटरवेट। जहाज देखे हो, जहाज, शिप, उसमें ना एक एंकर टाइप रहता है, अगर कोई बहुत ज़्यादा आने वाला है तो उसको गिरा देता है। क्या होता है उससे? स्टेबल हो जाता है, इधर उधर जहाज हिलेगा अपना जगह पे। तो तुम्हारे लाइफ में है एंकर? देखे भी हो कहाँ लगाते हैं, पिछवाड़े लगाते हैं या मुंह पे लगाते नहीं, तो ये नो एंकर। तो वही बिन पतवार का नाव समंदर में कहाँ तैर रहे पता नहीं, और जिस दिन जोर से आया डूब गए। और डूबे ऐसे डूबे कि ना नीचे पहुंचे ना ऊपर, पानी के बीच में तैर रहे। इसलिए साधना, लाइन क्या है, नबीन परब के लिए नबीन प्राण चाहिए, नबीन प्राण चाहिए। नया कुछ करना चाहते हो तो पहले अपने को बनाओ, अपने पे टाइम दो। अब तक लाइफ में दोस्तों को टाइम दिया, अब तक अपना बिजनेस को टाइम दिया, अब तक सबको दिया, अपने को तो नहीं दिया। अपने को देना सीखो कि मैं सुबह एट एनी कॉस्ट 3, 4, 5 बजे उठता हूँ या नहीं। अच्छा, उठ के करता क्या हूँ? फिर लग गए बेटा उठते ही मोबाइल देखने, व्हाट्सएप में डार्लिंग भेजी है या नहीं, आई लव यू लिखा है या नहीं, फिर हो गया काम। वो उठते ही सारा पहले मोबाइल स्विच ऑन ही नहीं करना, मैं नहीं करता हूँ, बंद, ऐसे मत। 3, 4, 5, 6 बजे तक अप, मेरा मेडिटेशन, मेरा जाप, मेरा मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, मेरा योग प्रैक्टिस, ये शेड्यूल के साथ, वो मेरा बेस है, फाउंडेशन है, वो मेरा एंकर है। और 2 घंटा अपना जो भी ये देख रहे हो टारो और ऑल दिस मंत्राज एंड ऑल प्रैक्टिसेस, क्यों आए हो मेरे पास? ये सिविल टाउनशिप का करोड़पति एरिया का लड़का मैं, देखो फटीचर सिंह यादव, क्यों आया? कुछ है बोल के आया ना? नीचे बैठाया था कोई तुम्हें, कहीं गए थे तो अच्छा चेयर दिया होगा, जूता भी खुलने नहीं बोला होगा ठीक है, ये खेल है। तो इसलिए साधना पहले करना। राम को भी राम बनने के लिए गुरुकुल जाना पड़ा। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को करने से कोई दिक्कत है, करने से कोई दिक्कत नहीं है, करता तो मैं हूँ और कर भी सकता हूँ, मुझे पता है पास। हार्ड टाइम कभी नहीं होता है, हार्ड टाइम हमारा मन होता है। हार्ड टाइम जिसे कह रहे हो वो कदाचित हार्ड टाइम नहीं होता। मेरा कुंडली देखने का ज्योतिषीय मार्ग पे लाइफ का जो सबसे हार्ड टाइम अभी चल रहा है कुंभ राशि वालों का, 7.5 ही चल रहा है। इससे पहले मकर और धनु का चल रहा था। या फिर अगर तुम्हारे कुंडली पे मार्केस का दशा अंतरदशा चल रहा हो, लेकिन फिर भी याद रखना वो हार्ड टाइम से नहीं होते। ये हमारे मन पे फिट हो जाता है कि ये नेगेटिव टाइम आ गया, नो वो हार्ड टाइम तुम्हारे लिए एक एक एग्जामिनेशन पेपर है। तुम्हारा सब कुछ ध्वंस कर दिया जाएगा और तुम्हें कहा जाएगा कि अब चल। हमारे मार्शल आर्ट में भी यही होता है, अच्छा से पीटेंगे, इतना पीटेंगे कि खड़ा होने का दम नहीं रहेगा और बोलेंगे अब लड़। समझ में आ रहा है? नेचर का तो लॉ यही है। शनि का 7.5 आए और तुम्हारा 10.5 लाख का प्रोजेक्ट जला दे, 15 साल से खड़ा किया हुआ तुम्हारा किंगडम जला दे, लोग तुम्हारा चोरी करके ले जाएं, तुम्हारा वेरी नियर एंड डियर अपना दोस्त जिसको तुम अपना ऑफिस का चाबी दिए हो वो ही सारा पेपर, पेन, पैसा, एसेट्स चुरा के ले जाए, तो उल्टा तुम्हारे नाम पे केस कर दे,
तुम्हारा जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, सारे बच्चों को झूठ सच बोल के भगा दिया जाए, तुम्हारा स्टाफ को तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा कर दिया जाए, और जो जो सोर्स ऑफ इनकम पकड़ लो आज के डेट में या कल के डेट में, एग्जाम्पल मेरा 25 सोर्स से इनकम हुआ करता था और 7.5 आया या महादशा आया, 0 हो गया, और वो 0 करने के पीछे तुम्हारा ही अपने आदमी हो और तुम्हारा हर कुछ दांव पे लग जाए। कल तक जो आदमी अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहा था, डेवलपमेंट पे लगा था, आज वो अपना लड़ रहा है कि मुझे न्याय मिले। काला काला कौआ, कोट, खाकी वर्दी वाला पाले उनको, कौआ कुत्ता और डॉक्टर के पीछे दौड़े, बगुला आगे बढ़ेगा या इसी में लगेगा? गाड़ी चला रहे हो, पंक्चर बनाओगे, फिर आगे गया रास्ता खराब हो गया, फिर आगे गया ये गियरबॉक्स फेलियर हो गया, आगे गया क्लच प्लेट खत्म हो गया, गाड़ी बनाओगे या आगे बढ़ोगे? तो काम कहाँ करना चाहिए था? गाड़ी पे नहीं किया। अब जब खराब हुआ तो क्या बोल रहे हो? टाइम हार्ड चल रहा है। ये लाइफ का साथ, ठीक है ना? अगर वो टाइम उस समय अगर तुम अपना गाड़ी को पोछे होते, साफ किए होते, मेंटेनेंस किए होते, सर्विसिंग कराए होते, ठीक गाड़ी ईयर, ये आज का हार्ड टाइम क्या कह रहा है? बोले उस समय तूने जहां फोकस करना चाहिए था नहीं किया, अपने को बनाने पे किया था नहीं किया। तुम अपने गाड़ी जब खड़ा था काम नहीं था, नीचे उठ के साफ करके 2-4 बोल्ट टाइट करना चाहिए था, गियर ऑयल है कि नहीं देखना चाहिए था, इंजन ऑयल है कि नहीं देखना चाहिए था, अपने को स्ट्रांग मजबूत करके खड़ा करना चाहिए था। अब जो हार्ड टाइम तुम जिसे कह रहे हो, ये तुम्हारा कर्म का परिणाम है, भोगो। और अभी यहां से यही गाड़ी को अगर 100% ओके नहीं करते हो, आगे चल सकते हो? लक्ष्य तुम्हारा डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो? जब नहीं पहुंच पाए तो क्या बोलो? मेरा डेस्टिनी खराब है। अब तक कुंडली देखा नहीं, बात चल रहा है। तो मेरे बाप, यू फर्स्ट फोकस योरसेल्फ, अपने को तैयार करो, और जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, ये हार्ड टाइम चल रहा है, ये खराब टाइम चल रहा है, ये मेरा हार्ड टाइम, क्या मैं जैसे चाहता हूं ऐसा नहीं हो रहा है। नहीं हो, कल तक होता था, आज नहीं हो रहा है। कल वो माँ को ऑर्डर करे तो मिल्क शेक भी मिल जाएगा और कॉर्नफ्लावर भी मिल जाता था, आज खुद को बना के खाना है। नहीं, आज इसके पास 5 नौकर है, कल एक भी नहीं रहेंगे, और नहीं रहेंगे। ये टाइम ही है, एनर्जी स्केल ही ऐसा है। कल तुम्हारे पास ड्राइवर था, आज नहीं है, नहीं है। कल तुम्हारे पास लाखों रुपए का कार था, आज तुम बाइक में जा रहे हो या स्कूटी में जा रहे हो। कल तक अपना बिजनेस था, आज कहीं नौकरी कर रहे हो। ये तो नया बात नहीं है ना। नल राजा भी वही, एक दिन राजा था, फिर एक दिन जाके कहाँ काम कर रहा था पता है? स्मशान घाट पे, चंडाल का काम, आदमी जलाने का काम। 1 रुपया 5 पैसा या ऐसा कुछ उसका पेमेंट होगा। तुम्हारे पास तो 13,000 है, बहुत है। ठीक है। और सुनो, इस टाइम से जब निकलोगे ना और दूर से जब देखोगे, बोलोगे अच्छा हुआ है। इसलिए कभी टाइम बैड एंड गुड नहीं, ये कह रहा है कि आपका प्रिपरेशन इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, और अभी ये सिखा रहा है कि अगले के लिए प्रिपेयर होना चालू हो जाओ। मैं उसको क्या बोला? जा किसी को गुरु बना, उसके चरण पे रहे, और तुम्हें गुरु मिल गया है तो तुम उससे तो ज्यादा अच्छा कंडीशन पे हो। मेरा ताऊ है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये ईगो प्रॉब्लम है। यहां तुम ढूंढो, एकदम अच्छा से ढूंढ के देखो फॉल्ट। नहीं, मेरा तो मेरठ शहर था, मैं राउरकेला में गिरा, राउरकेला से फिर रांची का किसी जंगल पे गया। अरे महाराज, वो तो लेके वहां गया है ना, तुमको ठोक पिट के सीधा करेगा। उसको फैक्ट्री मत समझो, वो सर्विसिंग सेंटर है तुम्हारा। मेरठ का व्हीकल राउरकेला पे आया सेकंड हैंड बन के, फिर यहाँ थर्ड हैंड बन के वहां गया है। तुम्हारा ताऊ शनिदेव वहां सब फिटिंग करेगा, तुम्हारा ठोक पीट के ग्रीसिंग करेगा। उसका चरण छूते हो डेली? छूते हो ना? ताऊ जी तो अभी नहीं रहे हो। हाँ, भैया हैं उनके, है ना, बड़े हैं ना। हाँ, यू गिव हिम फुल रेस्पेक्ट। मैं अभी तक कुंडली नहीं देखा, तुम्हारा दुखड़ा नहीं सुना हूं, लेकिन मैं कहूंगा अगर कोई बुलाया है इस कंडीशन पे तो भगवान है। चाहे वो तुम्हारा कितना ईगो प्रॉब्लम हो, तुम्हारा मन अच्छा लगे नहीं लगे, या तुम्हारा कोई फैमिली डिस्टर्बेंस हो, वो कोई भी हो, उसे भगवान समझ लो। इस समय डूबते को तिनके का सहारा है। जब 0 है तो 13,000 का तो आंकड़ा है, बहुत बढ़िया है। और अच्छा नहीं लगे और वहाँ कोई फ्यूचर दिख नहीं रहा है, अरे महाराज फ्यूचर तुम्हें दिखाई कहाँ से देगा? आंख में तो काला चश्मा बांध के बैठे हो। देखो,
बढ़िया बात बताता हूँ, यहाँ से बात करके मैं यहाँ देखूंगा, हर जगह में फ्यूचर भरा पड़ा है, अनुभव से कह रहा हूं, हर जगह में फ्यूचर है। हमें नहीं दिखता क्योंकि इजी नहीं होता। और सोचो, जिस ताऊ तुम्हें 13,000 पेमेंट देके तुम्हारे नेगेटिव कंडीशन पे बुलाया, और तुम्हारे अंदर अगर क्वालिटी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, पात्रता बढ़ जाए, दायित्व बोध बढ़ जाए, और उन सब के ऊपर चरित्र अच्छा बढ़ जाए, लगे कि अच्छा कैरेक्टर है। कैरेक्टर मीन्स नॉट बेस्ड ऑन ओनली सेक्स, कैरेक्टर इज कंप्लीट ओवरऑल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। अगर वो तुम्हारा ताऊ का या तुम्हारा जो भी तुम्हारा अभी बॉस है, उसे अगर लग गया एक बार कि यार ये तो हीरा है, चाहे वही बनाया है तुम्हें हीरा, क्या करेगा जानते हो? वो कंप्लीट चाबी पकड़ देगा, ले आज से तुम यहाँ का बॉस, मैं दूसरा खोलने जा रहा हूँ। क्योंकि उससे ज़्यादा तुम दे दोगे, तुम्हारे पास वो कैपेसिटी दिख रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा देख के कह रहा हूँ। और ओवरऑल ये हम लोग इसको बोलते हैं स्नैप व्यू। स्नैप व्यू माने समझते हो? ये कैमरा में एक स्नैप होता है ना, ऐसे ही कुंडली को ऐसे देख लिया, अभी तक नहीं देखा कौन कहाँ बैठा है। ये स्नैप व्यू तुम्हारा ऊर्जा से कह रहा है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है जानते हो? ये कुंडली जिसका देखने में लिए अच्छा होगा, वो आदमी अच्छा रहता है। मेरे पास अब कुछ कुंडली है, दिखाऊंगा, फट गया है, गंदा दिख रहा है, मैला हो गया है, वो कुंडली देखने से ही भय लगेगा। तो तुम लकी आदमी तो हो, खराब तो नहीं हो, बढ़िया तो हो, खराब तो नहीं दिख रहा है। और इन पूरे कार्ड जो 6 कार्ड अभी मैं तुम्हारा टारो का देखा, तो 6 का अगर अबोलोल निचोड़ दूंगा, यस तुम्हारा फ्यूचर है। हाँ, अब तुम्हें नहीं दिख रहा है, तुम जो बात बोल रहे हो वो तुम्हारा नेगेटिव विजन है। विश्व ब्रह्मांड पे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां फ्यूचर नहीं है और आगे नहीं है। ये है कि ज्यों ज्यों मेरा बेटा ऊपर चढ़ोगे ना, चैलेंज उतना उतना बढ़ता है। वो टॉप में चढ़ने के लिए चैलेंज उतना बढ़ता है। हार्ड जब होने लगता है तो आदमी बोलता है क्या फ्यूचर, टॉप में जाके क्या करना है, हवाई तो खाना है। लेकिन टॉप में चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, जो मजा है, जो कॉन्फिडेंस है, वो इसलिए हर जगह में फ्यूचर है, रहेगा ही। तुम कितना भी नेगेटिव सोच लो, मैं ऐसे बोलता रहूंगा, तुम अंदर से बोलते हो मेरा बकरी खुला था, कहाँ फ्यूचर, तो डूबने वाला है। डूबा क्या बस, ठीक है? ऐसा नहीं है, हर जगह में फ्यूचर है। सीखो वहां से और जानो, अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने आप भाग्य खुलेगा। हमेशा याद रखना, मेहनत करने वाला, पसीना निकलने वाले के सामने कोई कुंडली और ग्रह का मतलब नहीं रहता है, कोई भाग्य का मतलब नहीं रहता है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन इन फ्रंट ऑफ हार्ड जॉब एंड स्मार्ट जॉब। ओनली हार्ड जॉब, लेबर। हार्ड जॉब में प्लस लगाया, स्मार्ट जॉब। ये 2 चीज बड़ा एसेंशियल है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और कुछ नहीं। हर जगह अच्छा है। तुम्हें जहां लेके जा रहे हैं जाओ। अब तक कुंडली नहीं देखा, इट इज ओनली काउंसलिंग सब्जेक्ट। क्योंकि तुम अगर नेगेटिव हो ना, मैं जब इसको देखूंगा तुम भी वही नेगेटिव विजन से कहोगे, इसलिए मैं ये तुम्हें बता दिया। आई थिंक हम लोग इस बात को यहां समापन कर सकते हैं।